वेलकम टू गौरव आई टी क्लासेज। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आई टी क्लासेज में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, ये जो हमारा सीरीज चल रहा है ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का है और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर वालों के लिए। इसमें हम टोटल 418 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और इन्हीं 418 क्वेश्चन में से आपको एग्जाम में 25 क्वेश्चन आने वाला है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है। इस हिसाब से आप 50 मार्क सिर्फ 418 क्वेश्चन पढ़ने के बाद हासिल कर सकते हैं। इससे पहले हम 19 क्लास कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो गौरव आई टी क्लासेज नाम से चैनल है, वहाँ पे जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो गौरव आई टी क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जुड़ करके इससे पहले का सारा पीडीएफ आप ले सकते हैं। और आगे जो भी पढ़ाया जाएगा उसका भी पीडीएफ हम वहीं पे अपलोड करने वाले हैं। आज हम इसमें 145 से 155 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन से पहले आज हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन यानी कि जो संचार होता है ये कितने प्रकार का होता है। देखिए, संचार 4 प्रकार का होता है और आज का ये जो क्लास है ये फुल इसी पर बेस्ड है। यानी कि संचार 4 प्रकार का होता है। एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे हम हिंदी में औपचारिक, अनौपचारिक, मौखिक और गैर मौखिक या फिर अमौखिक संचार कहते हैं। देखिए, औपचारिक संचार वो होता है जो आप स्कूल, कॉलेज या फिर किसी ऑफिस, इंटरव्यू यहाँ पे जो आप बोलते हैं वो आपका औपचारिक संचार होता है। जहाँ पे जैसे कि सर, महाशय, निवेदन, इस तरह से आप बात करते हैं, वो आपका औपचारिक संचार होता है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज होता है। अनौपचारिक होता है जो अपने दोस्तों के साथ, अपने घर पे, अपने परिवार के साथ बात करते हैं, वो आपका अनौपचारिक संचार होता है। बात करते हैं तीसरा, मौखिक संचार। देखिए, मौखिक संचार वो होता है जिसमें शब्द का प्रयोग किया जाता हो, चाहे आप बोलकर करें या फिर लिख कर करें, वो आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संचार। मौखिक संचार का मतलब सिर्फ मुंह से बोलना ही नहीं है, लिख करके भी अगर शब्द का प्रयोग हो रहा है तो वो मौखिक संचार है। और गैर मौखिक संचार का मतलब होता है जिसमें शब्द का प्रयोग ना हो। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं आंख दबा करके उसको बता रहे हैं, या फिर आप देखते होंगे किसी भी बस का जो ड्राइवर होता है या फिर उसके जो सहयोगी होते हैं वो हाथ बढ़ा करके या कुछ इस तरह से बताते हैं ताकि समझ में आ जाए। यानी कि शब्द का प्रयोग किए बिना, चाहे बिना लिखे और बिना बोले, अगर हाथ पैर शरीर के कुछ ही अंग को किसी तरह से मूव करवा करके अगर आप बात कर रहे हैं तो वो आपका गैर मौखिक यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। और यही चार जो कम्युनिकेशन का प्रकार है, इसी पे आधारित आज का पूरा क्लास है। तो फटाफट से इसको याद कर लीजिए या फिर नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, गिविंग पॉजिटिव कमेंट्स फॉलोड बाय सजेशन और इम्प्रूवमेंट एंड क्लोजिंग विथ पॉजिटिव कमेंट्स इज कॉल्ड डैश। यानी कि सकारात्मक टिप्पणियों के बाद सुधार के लिए सुझाव देना। यानी कि पहले आप सकारात्मक टिप्पणी कर दिए, उसके बाद फिर उसको कुछ सुझाव दे दिए और लास्ट में फिर सकारात्मक टिप्पणियों के साथ समापन करना डैश कहलाता है। मान लीजिए जैसे कि हम कहते हैं कमेंट करिए, तो कमेंट में आप क्या करते हैं, तो इस तरह से भी कई कमेंट करते होंगे कि यानी कि पहले कहते हैं कि आपका क्लास बहुत ही अच्छा है, फिर कहते हैं कि आप थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं तो उसको थोड़ा स्लो कर लीजिए, और फिर कहते हैं अगर ऐसा कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। यानी कि पहले भी अच्छा बोले, लास्ट में भी अच्छा बोले और शुरू में कुछ सजेशन दिए, कुछ सुझाव दिए ताकि ये कर लीजिए तो और अच्छा हो जाएगा। यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी में जो है इससे बिल्कुल मैच करता है। यानी कि बर्गर फीडबैक, जैसे कि बर्गर में सबसे ऊपर में होता है, क्या होता है, वो रोटी होता है, नीचे में भी रोटी होता है और बीच में जो वो मसाला वसाला देता है वो होता है। तो यानी कि ऊपर में जो है वही नीचे में है और बीच में कुछ इन दोनों से भिन्न है। यानी पहले भी आप सकारात्मक बात बोले, बाद में भी सकारात्मक बात बोले, लेकिन बीच में सुझाव देने के लिए कुछ नेगेटिव बात भी बोली, यानी कि नकारात्मक बात भी बोले। तो ये हमारा होता है बर्गर फीडबैक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ठीक है। और कमेंट करके बताइएगा किसको किसको बर्गर पसंद है। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, व्हेन योर प्रोवाइड, यहाँ पे योर नहीं यू होगा, आर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आज जो है टाइपिंग मैंने खुद से नहीं किया, इस वजह से इसमें थोड़ा सा अशुद्धि है, ठीक है। व्हेन यू प्रोवाइड फीडबैक इट द लिसनर दैट यू आर प्रोवाइडिंग डैश। यानी कि जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं, फीडबैक वही होता है जो यानी कि आप किसी भी बात को, उसको जो सजेशन देते हैं, यानी कि आपने जैसे कि क्लास किया, उसके बाद कहते हैं क्लास अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, या जो भी आप वहाँ बताते हैं उसके बाद वो होता है हमारा फीडबैक, यानी कि प्रतिक्रिया होता है। तो जब आप फीडबैक प्रदान करते हैं तो श्रोताओं को बताएं कि आप प्रदान कर रहे हैं डैश, यानी आप इसको क्या प्रदान कर रहे हैं। तो आप उसे सुझाव के लिए
रचनात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं। यानी कि इसका जो 147 का है वो सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि आप क्या किए, उसका क्लास किए। मान लीजिए अभी आप हम कह रहे हैं कि आप क्लास के बाद आप हमें कमेंट करके बताइए कि हम जो पढ़ाए आपको कैसा लगा, या कुछ इसमें अगर कोई कमी रहेगी तो उसके लिए भी बताइए, ताकि हम उसके सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो आप क्या करें, यानी कि सुधार के लिए हमें रचनात्मक प्रतिक्रिया दे रहे हैं, यानी कि इस तरह से करिए तो अच्छा होगा। यानी कि श्रोताओं को अगर आप फीडबैक देते हैं तो वो क्या होता है, नकारात्मक तो देते नहीं है, ना ही टिप्पणी करते हैं किसी प्रकार की, ना है और सुझाव नहीं, सुझाव सुचारू यानी कि सुझाव जो देते हैं वो रचनात्मक देते हैं। ठीक है, यहाँ पे सुचार की सुझाव होगा, यहाँ पे बोले ना आज का जो है थोड़ा सा टाइपिंग बहुत ही अलग लेवल का है। ठीक है, इसका सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सेल्फ रिफ्लेक्शन इज द, यहाँ प्रोसेस होगा, प्रोसेस लिखा है, प्रोसेस ऑफ डैश, यानी कि आत्म प्रतिबिंब डैश की प्रक्रिया है। यानी आत्म प्रतिबिंब में क्या हो, यानी कि खुद को देखना। आप यानी कि आईने के सामने जाकर के देखते हैं, यानी क्या देखते हैं, आप खुद को देखते हैं, यानी आत्म प्रतिबिंब देखते हैं। तो आप आत्म प्रतिबिंब देखना, ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो टिप्पणी है, ये टिप्पणी नहीं करते हैं। अंदर की ओर देखना, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, अंदर की ओर देखना, यानी कि खुद के अंदर देखना। जैसे कि कोई आपको, अगर आप कहीं लंबा लंबा छोड़ना शुरू करते हैं, कुछ बताना शुरू करते हैं, तो वही कहते हैं ना, पहले अपने गिरबान में झांक के देख लो तुम कितना दूध का धुला हुआ हो। यानी कि यही करता है, अपने अंदर देखना, यानी कि आत्म प्रतिबिंब करना, खुद के अंदर देखना, खुद में सुधार करना। ये प्रतिक्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया किसी आप और दूसरे को देते हैं, आत्म यानी अपने को नहीं, और लुकिंग आगे देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। यानी कि इसका बी जो है एकदम करेक्ट है, यानी कि अपने अंदर देखना ही आत्म प्रतिबिंब कहलाता है। और ऐसा ही क्वेश्चन एक तो आगे भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है व्हेन वी टेक टाइम टू थिंक एंड पे अटेंशन टू आवर थाउट्स इमोशंस डिसीजन एंड बिहेवियर्स इट इज कॉल्ड डैश। यानी कि जब हम सोचने और अपने विचारों, भावनाओं, निर्णयों और व्यवहारों पर ध्यान देने के लिए समय निकालते हैं तो इसे क्या कहते हैं। यानी खुद के लिए अगर समय निकालते हैं तो क्या होता है, ये ना ही रचनात्मक आलोचना है और ना ही सकारात्मक प्रतिक्रिया है, ना ही नकारात्मक प्रतिक्रिया है। वो क्या है, आत्म प्रतिबिंब है। यानी कि अपने लिए आप सुझाव खोज रहे हैं, यानी कि अपने अंदर देखते हैं कि क्या कमी रह गई। इसीलिए आप लोग को भी कहते हैं कमेंट में बताइए कि क्या कमी रह गई, ताकि हम और भी सुधार कर पाएँ। ठीक है, तो आत्म प्रतिबिंब होता है यदि आप अपने लिए समय निकालते हैं तो, और अपने अंदर देखते हैं तो। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पे ये क्या लिखा है, यहाँ पे आइडेंटिफाइंग होगा, ये गलत है। ठीक है, आइडेंटिफाइंग थिंग्स दैट आर अंडर आवर कंट्रोल दैट आर नॉट होगा, यहाँ पे नॉट अंडर आवर कंट्रोल हेल्प्स अस टू बी डैश। यानी कि उन चीज़ों की पहचान करना जो हमारे नियंत्रण में है और जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, डैश यानी हमें डैश होने में मदद करता है। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो कि आपके नियंत्रण में होती है। मान लीजिए कि आपको खेलने जाना है, आप सोचिएगा कि नहीं जाना है खेलने के लिए, ये आपके नियंत्रण में, आप नहीं जाएंगे खेलने के लिए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके नियंत्रण में होता ही नहीं है। मान लीजिए जैसे कि आपके नियंत्रण में क्या नहीं है, जैसे आँख का झपकाना, यानी कि आप चाहेंगे कि हमेशा ऐसे टुकुर 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 देखते रह जाते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, अपने आप आँख झपक जाएगा। हृदय का धड़कन आप अगर चाहें भी रोकने के लिए तो वो नहीं रुकेगा आपकी मृत्यु से पहले। ठीक है, तो हृदय का जो धड़कन है वो नहीं रुकने वाला है, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है सांस बंद करना, नाक बंद कर लीजिए थोड़ा देर के लिए, सांस बंद हो जाएगा, लेकिन हाँ परमानेंटली नहीं, थोड़ा देर के लिए ही। ठीक है, तो यही पहचान करना कि कौन हमारे नियंत्रण में है, कौन हमारे नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए क्या कहते हैं, ये मोर सेल्फ अवेयरनेस, यानी अधिक आत्म जागरूक, शांतिपूर्ण, कोई भी नहीं या निराश। तो 150 का जो है आंसर ए हो जाएगा, यानी कि अधिक आत्म जागरूक, यानी खुद के लिए जागरूक होना, यानी कि अपने अंदर, यानी कि क्या नियंत्रण में है, क्या नियंत्रण में नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसके ऊपर, खुद के ऊपर करते हैं, क्योंकि खुद के नियंत्रण में रहेगा तभी तो हम खुद के ऊपर जांच करेंगे। यानी कि आत्म जागरूक होना, ये ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा कह रहा है ऑफिशियल कन्वर्सेशन, यहाँ पे फिर भी के डब्ल्यू दे दिया गया है। ऑफिशियल कन्वर्सेशन आर पार्ट ऑफ डैश, यानी कि आधिकारिक बातचीत डैश का हिस्सा है। मैंने पहले ही बताया आपको, वो जो कम्युनिकेशन 4 प्रकार का होता है, एक तो फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल, नॉन वर्बल। तो आधिकारिक बातचीत क्या होता है, जैसे कि आप ऑफिस में बात करते हैं, किसी टीचर से बात करते हैं, किसी इंटरव्यू में बात करते हैं, तो वो आपका
औपचारिक होता है, वो आपका फॉर्मल होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है फॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसका 151 का बी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 152 नंबर, कन्वर्सेशन बिटवीन फैमिली मेम्बर्स यानी कि अपने परिवारों के साथ एट होम और कैजुअल कन्वर्सेशन बिटवीन एम्प्लॉयज इज, यहाँ पे डैश होगा। देखिए जैसे कि आप अपने परिवार के साथ बातचीत करते हैं, यहाँ पर लिखा है घर परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत या कर्मचारियों की आकस्मिक बातचीत डैश कहलाता है। यानी कि अपने घर परिवार में अपने दोस्तों यानी कि अपने माता पिता भाई बहन जो भी हैं आपके परिवार में, उससे अगर आप बातचीत करते हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं, यानी कि मान लीजिए आप कहीं ऑफिस में नहीं जा रहे हैं, किसी फैक्ट्री में नहीं जा रहे हैं, वैसे आप कहीं काम से जा रहे हैं, बीच में मिल गया आपका, हो सकता है सुपरवाइजर हो या फिर आपका कोई कर्मचारी हो, कोई काम करने वाला हो, आपसे अगर मिल जाए तो वहाँ आप किस तरह से बातचीत करेंगे? तो वो आपका इनफॉर्मल होता है, यानी कि औपचारिक नहीं होता, वो अनौपचारिक होता है। तो जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यानी अनौपचारिक। घर में तो आप औपचारिक नहीं कहते कि आदरणीय पिताजी ये करिए वो करिए, इस तरह से तो बात नहीं करते हैं। आप सिंपल अनौपचारिक रूप से बात करते हैं, यानी कि सिंपल जो बातचीत आप दोस्तों के साथ करते हैं वही आप घर पे भी करते हैं। और अगर कोई रास्ते में मिल गया या फिर आप जिस उद्देश्य से जा रहे हैं तो वहाँ नहीं मिला, अलग कहीं मिल गया, तो उससे आप क्या बात करते हैं? वो अनौपचारिक करते हैं, औपचारिक नहीं करते हैं, यानी कि ऑफिस जैसे व्यवहार आप नहीं करते हैं। तो ये आपका इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला हमारा कह रहा है सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर एंड प्रोबेबिलिटी आर एग्जांपल्स ऑफ डैश। यानी कि सिंगल स्ट्रैंड कम्युनिकेशन, गॉसिप, क्लस्टर और प्रोबेबिलिटी डैश के उदाहरण है। ये मतलब कि इसका सीधा कहने का मतलब ये है कि बिना किसी उद्देश्य का बातचीत किसका उदाहरण है? ठीक है, बिना किसी उद्देश्य का, यानी कि आप यानी कहीं सिंगल हैं या कहीं वैसे खड़ा हैं या किसी दोस्त चार फ्लो मिल गया जिसका कोई उद्देश्य नहीं है, आप किसी के बारे में कुछ सोच नहीं, वैसे छोड़े जा रहे हैं लंबा लंबा, तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है? तो वो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। 153 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ठीक है, फीडबैक नहीं होगा। फीडबैक तो होता है आप किसी के बारे में कुछ बताते हैं, तो फॉर्मल कम्युनिकेशन जो कि ऑफिस में बातचीत करते हैं। अब बर्गर फीडबैक तो बता ही दिए, यानी कि ऊपर में भी सेम और नीचे भी सेम, बीच में कुछ सकारात्मक नहीं नकारात्मक, यानी कि सुधार के लिए जो बात करते हैं वो हमारा बर्गर फीडबैक होता है। और यह हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, यानी कि अब किसी बिना वजह के, जिस तरह से आप अधिकतर इसका उदाहरण के लिए महिलाएं होती है, जैसे कि कोई इसका कोई मुद्दा विशेष नहीं होता है, सास बहू वाला मुद्दा होता है, या फिर आप लोग तो देखते ही होंगे। तो ये जो बातचीत होती है इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं होती, किसी भी प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं होता इस बातचीत का, वैसे टाइम पास के लिए जो बातचीत करते हैं वही होता है। तो ये इनफॉर्मल होता है, इसमें किसी प्रकार की फॉर्मेलिटी नहीं होती। ये ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट है। और फिर से आपको बता देते हैं, अगर पीडीएफ चाहिए तो गौरव ITA क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे जाकर के जुड़ जाइए। और इससे पहले वाला भी और जो आगे पढ़ाएंगे उसका भी पीडीएफ वहीं पे मिलने वाला है। और एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गया है, फटाफट रिवीजन करते रहिए। जितना बार रिवीजन कर पाएंगे उतना आपका जो है एक्यूरेसी बढ़ेगा। चलिए आज का अंतिम नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, यूजिंग वर्ड्स थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग और शेयर इंफॉर्मेशन थ्रू और आइडियाज इज कॉल्ड। यानी कि जानकारी या विचारों को साझा करने के लिए बोलकर या फिर लिखकर शब्दों का प्रयोग करना डैश कहलाता है। फिर यहाँ पे देखिए शब्दों का प्रयोग करना है, यानी कि इसमें शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ये नॉन वर्बल तो होगा नहीं। नॉन वर्बल में क्या होता है? शब्द का प्रयोग किए बिना, यानी कि अपने शारीरिक भाषाओं से जो बातचीत करते हैं वो होता है आपका नॉन वर्बल, यानी कि बिना बातचीत, बिना बोले या फिर बिना शब्दों का। फीडबैक क्या होता है? आप किसी के बारे में उसको अंतिम में जो बताते हैं वो फीडबैक होता है। नॉन तो होगा ही नहीं इस हिसाब से, तो इसका हो जाएगा वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि लिखकर या फिर जो बोलकर बात करते हैं वो हमारा क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल क्या होता है? शरीर से जो बात करते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, गुड वर्बल कम्युनिकेशन डैश, यानी कि अच्छा मौखिक संचार क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है स्पष्ट रूप से संवाद करने में मदद करता है। ऑप्शन बी कह रहा है लोगों को भ्रमित करता है, यानी कि कंफ्यूज हैं लोग। ऑप्शन सी कह रहा है अपमानजनक है। और ऑप्शन डी कह रहा है असभ्य है। तो जो एक अच्छा मौखिक संचार असभ्य तो नहीं होगा, और अपमानजनक, किसी को अपमानजनक यानी किसी को अपमान करने के लिए जो बात करेंगे वो भी अच्छा बात नहीं हुआ। और भ्रमित करने के लिए ऐसा बात बोलें कि आप 10 बार बोलें तो भी उसको समझ में नहीं आ जाए, आप बोल रहे हैं कुछ और वो समझ रहा है कुछ और, तो ये भी अच्छा संचार नहीं है। अच्छा संचार क्या है? स्पष्ट रूप से संवाद करने में जो मदद करता है वही आपका अच्छा संचार होता है, वही आपका गुड कम्युनिकेशन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। और यही आज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है,
फिर से बता देते हैं आपको, पीडीएफ जरूर ले लीजिए ताकि आप रिवीजन कर पाएँ मल्टीपल टाइम, ताकि आपका एक्यूरेसी बरकरार रहे। फटाफट जाकर के गौरव आईटीआई क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन होकर के सारा का सारा पीडीएफ आप जरूर लें, ठीक है। इसी के साथ हम आज का क्लास समाप्त करेंगे। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये आज का क्लास आपको कैसा लगा, और फीडबैक आप ज़रूर दीजिए, चाहे नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव, जिस प्रकार से आपको समझ में आता है उस प्रकार का फीडबैक दीजिए। किसी प्रकार की कोई कमी रह गई तो उसके लिए भी आप बताइए, ताकि हम उस पर और अधिक मेहनत करके सुधार करके आपके पास बेहतर से बेहतर तरीका से हम प्रस्तुत कर सकें, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय